स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अब बोलो आप ऑडियंस भाई, राधे राधे बोलो। भाई राधे राधे नहीं बोली है, सहूर से बोला करो, सहूर से बोलो। ऑडियंस भाई राधे राधे, ऑडियंस भाई नहीं राधे राधे। ऐसे नहीं बोला जाता जैसे आप बोलते हो, राधे राधे नहीं नहीं लगाना से। अब बोलो 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 तो पहले नहीं बोलो। हेलो ऑडियंस भाई, राधे राधे। आप लोगों ने देखा होगा रिकॉर्ड कितना मतलब झूठ बोला गया वीडियो के अंदर, क्योंकि पहले तो बोला गया था कि मैंने 2-3 दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई। ये बोल रहे थे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, और क्या बोल रहे थे आपकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि समझौता होने की वजह से। अब समझौता की वजह से, और वो जो आज सुबह क्लिप आई है उससे क्या साबित हुआ? समझौते की वजह से वीडियो नहीं बनी थी। वीडियो तो इसलिए नहीं बनी थी कि आपके पास कोई फ़ोन ही नहीं था। फ़ोन होता तो ज़रूर वीडियो अपलोड होती। और ये बेशरम तो कुछ करना नहीं जानती है, ये वीडियो डालना ही नहीं जानती थी। तो इस वजह से आप तो सिर्फ एक जानवर के तरीके से रखे जा रहे हो कि कहीं किसी को गाली देनी हो तो कैमरा ऑन करो और गाली दे दो, कहीं किसी को मारना पीटना हो या किसी से बदतमीजी करवानी हो तो लो आ जाओ आगे कैमरे के, करो आके बदतमीजी। इसके मतलब जो भी काम है वो सारे काम करवाने के लिए रखा गया। आपको किसी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं रखा गया। ये तो सिर्फ आपके दिमाग का वहम है बस, बात बाकी ये कुछ भी नहीं है। और आप पागल बने रहो, जितने भी दिन तक आपको पागल बने रहना है बने रहो, क्योंकि ये जिस तरीके से आपको नचा रही है, आप नाच रहे हो एक कठपुतली की तरीके से। वो नहीं मतलब जितनी इसने चाबी भर दी उतना ही आप फुदकते हो, बाद बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो घर वालों की वजह से आप पागल हो गए, बिल्कुल नहीं। आप इस बेशरम की वजह से पागल हो गए। आपकी शक्ल सूरत बोल चाल रहन सहन बिल्कुल इस बेशरम के तरीके से हो गया है। उसमें जो आपने आज कल की वीडियो में बोला है कि मैं पागल हो गई, तो वो बिल्कुल सच बात है, वो झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। और ये जैसे बोल रहे थे कि हमारे घर वाले हमें बहला फुसला के बुला रहे हैं या हमें मरवाएंगे या पिटवाएंगे, पूरी मतलब दाल में कुछ काला है। तो आपके दिमाग का ये सिर्फ वहम है, दाल में कुछ काला नहीं है। आपके दिमाग और की सोच और ये आपका यही सब काला है, बाद बाकी मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बहला फुसला के बुला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जो वो मैं बता रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आप अच्छे से घर आइए और रहिए आके, इस बेशरम को अपने हाल पर छोड़ो। ये कहीं बाहर कमाए या अपने घर आए या कहीं भी जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो में हर बार बोलती हूँ आप घर आ जाओ, मैं इस बेशरम का नाम तक नहीं लूँगी और छोड़ दूँगी इसकी वीडियो कुछ भी बनाना। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हुआ हमारे साथ मैं सब भूलने को तैयार हूँ, क्योंकि हमसे बड़ा आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी एक सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन आपको हमें कमी लगती है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हो आज नहीं तो कल मुझे घर आना ही पड़ेगा, ये भी आपने कल की वीडियो में बोला है। तो मैं भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको घर आना ही पड़ेगा, और आना है। इस बेशरम से भी पूछो, ये भी जानती है कि आज नहीं तो कल इसे मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये कब छोड़ेगी? जब खुद भी जेल जाएगी और उसको भी जेल भेजेगी तब। और अपने बच्चों का भी मतलब भविष्य तो बर्बाद था ही इस बेशरम के चक्कर में। लेकिन अगर वो कहीं अच्छे से रह के 2 रोटियां खा लेते, वो भी इस बेशरम ने छीन ली। क्योंकि गांव के अंदर तो इसने इतनी बदबू फैला दी है कि लोग रहना रखें या नहीं, हर जगह दुश्मनी करवा दी। ऐसा नहीं है,
उनको भी कहीं तूने ऐसा नहीं रखा कि वो भी कहीं 2 रोटियां खा ले और चैन से सो जाए, तेरी सिर्फ बदतमीजी की वजह से। और बोल रहे हमसे कह रहे हो कि दाल में काला है। सोच है आपकी काली दाल में कुछ काला नहीं है। अभी मैं कह रही अच्छे से घर आ जाओ, अच्छे से रहिए आके, तब आप सुन रहे हमारी बात बिल्कुल भी आपके कान में नहीं जा रही। फिर जब आप घर पे आओगे तो क्या घर पे रह लोगे? ये जून तक का ही टाइम आपके पास है, इसके बाद कोई ऐसा टाइम नहीं कि जिस दिन आप टॉर्चर ना किए जाए। इसमें भी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसी भी दिन आप टॉर्चर कर सकती है आपको पुलिस, मैं नहीं बोल सकती हूँ। इसमें भी मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपके कुछ ऐसे कारनामे हैं। मैं आपसे 6 महीने से चिल्ला रही हूँ घर आइए और ये जो भी चल रहा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो। ना जाने आपके दिमाग में क्या चल रहा, चल नहीं रहा, ये बेशरम चला रही है दिमाग में आपके, चल कुछ भी नहीं रहा है। जो ये बोलती है वही करते हो आप। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये घर है घर। इस बेशरम की तो कहीं इज्जत थी नहीं, और आपको भी इसने बदनाम कर दिया। ये घर है, जब आपकी इच्छा चाहेगी तब आओगे, जब इच्छा चाहेगी तब चले जाओगे। धर्मशाला है क्या? जब आपकी इच्छा होगी घर आने को तो आप घर नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं तो आपको घर में नहीं, आपको जेल में जाना होगा। उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों घर नहीं है। मैं अच्छे से बोल रही हूँ घर आइए घर आइए, लेकिन नहीं, आप, मैं तो बोलना भी बंद कर दूँगी, क्योंकि जिस इंसान को अगर समझ में ना आए बार बार समझाने से, तो उसे समझाना लोग कहते हैं गलत है। उसके बच्चों की आपको इतनी पड़ी है ना बेटा, अच्छे से बैठो, इतनी पड़ी है उसे, मतलब माँ की भी ज़रूरत, बेटी को माँ की ज़रूरत, माँ को बेटी की ज़रूरत, हर किसी को ज़रूरत। लेकिन इस बच्चे से पूछो आप, इसे किसकी ज़रूरत नहीं है, पूछो इससे। अभी रुको, इस बच्चे पे कभी रहम खाया आपने? उसके बच्चे और उस बेशरम बूढ़ी के चक्कर में आप अपने मासूम बच्चे को छोड़ा, और क्या बोलते हो उसका कोई सहारा नहीं। इससे पूछो इसका कौन सहारा है, कभी पूछा? नहीं पूछा। अरे उसका कौन सहारा नहीं, हमें इस चीज का जवाब चाहिए, ये बताइए आप, जीव का जवाब दीजिए। बताइए। उसका लड़का भी है लड़की भी है, एक नहीं दो दो लड़के छोड़े उन लोगों ने, इनको नहीं छोड़ा है, इसने ही छोड़ा है। उसको अगर इस तरीके से देखा जाए तो उसे जीवन में कभी सहारा मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जिसके लड़का दामाद लड़की हर चीज है उसके पास, और आपको वो बेसहारा दिख रही, तो और क्या चाहिए? कैसे इसका सहारा बनेगा, कौन बनेगा? और हस्बैंड तो घूमता है अच्छा खासा, झिंझक वाले के पास उसे बुला के रख लो। और वो जो डकैत चोर बदमाश, इसी ने सारे को, हर किसी को इसी ने छोड़ा है, बाद बाकी और किसी ने इसको धोखा नहीं दिया है। हर किसी को बेवकूफ़ इस बेशरम ने ही बनाया है। आपको इसका सहारा नहीं कोई दिख रहा है, इसकी लड़की नहीं दिख रही आपको, इसका दामाद नहीं दिख रहा आपको, इसका लड़का नहीं दिख रहे, बहू नहीं दिख रही, कौन नहीं है इसके पास? इसका हस्बैंड भी है इसके पास। लेकिन हमारे बच्चे से पूछो इसके पास कौन है, पूछो और जवाब दो। इस बच्चे का भविष्य कभी सोचा है? जुलाई आ चुकी है, इस बच्चे का एडमिशन करवाना है, कभी सोचा इसके बारे में? सोचा कि इसे मैं कैसे संभाल रही हूँ? आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें अगले कल ही सुबह की वीडियो चाहिए। किस दिन आप घर आ रहे हो, आइएगा रहिएगा, और जैसे मतलब हर इंसान अपने जिम्मेदारी समझते हैं, समझिएगा, और अच्छे से अपने बच्चे को देखो, अपने परिवार को देखो, और इसको अपने हाल पर छोड़ो। वरना इसके बाद जो भी होगा मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं, ये फिर आप भी जानते हो, बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। क्योंकि जब हमारे
मतलब अगर इसके पास कोई भी होता नहीं, एक तरीके से सोचने वाली बात, अगर इसके पास कुछ भी नहीं होता और ये अच्छे से बोलती, ये बदतमीजी करके नहीं, जो तूने शादी स्वयंवर रचाया इससे पहले अगर तेरा कोई सहारा नहीं था तो एक बार जिस अच्छे से, जो इंसान कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ ये है वो है, तो उस तरीके से हमारे पास आती तो मैं तुझे जरूर कुछ ना कुछ सहारा देती। लेकिन अब कुछ नहीं, क्योंकि पहली बात तो तेरे पास हर चीज थी, तूने ही ठुकराई है, किसी और ने नहीं। मैं अपनी वीडियो में देखना अभी, अब जैसे ये बोल रही थी ना कल हमको दिखा वीडियो में। कि बात करवाते हैं, ऐसे बोला था इस बेशरम ने, मैं तेरी रोज बात करवाती हूँ 1 घंटे से बात हो रही थी, मैं अभी वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुना रही हूँ। बेटा तो कह रही थी उसमें कि मैं तेरी रोज बात करवाती हूँ, फिर मैं वो भी सुनाऊंगी आप लोगों को जो हस्बैंड ने बोला है। अब आप लोग सुन लो। बात करी जब बात ना, हम तुम्हारी रोज बात करवा, फिर तुम या कहे कहती हम बात नहीं करो, कभी तुमने बात करवा दी बताइए ना हमें, फिर झूठ ना बोलो बिल्कुल। 1 घंटा 1.5 हमने बात करवाई, तुम्हें बात करवाई, बात कर। अब आप लोगों ने सुन लिया, ये बोल रही है मैंने 1-1.5 घंटा अभी तेरी बात करवाई, बंद कर दो। ठीक। अब आप लोगों ने सुन लिया। अब जो कल की वीडियो में बोला गया है, अब आप लोग, मैं अभी उसकी भी क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देखना वो साफ साफ क्या बोल रहे हैं कि अगर वो पास में होती या उसका लड़का पास में होता तो मैं क्या बात कर पाता, इस तरीके से बोल रहे। तो आप लोग बताइए मुझे कि सामने बात कर रहे हैं भाई, तब तो वो बात भी तो नहीं करने देती सामने, अगर उसके बच्चे बीवी होते हुए दोनों हैं, उतनी झूठ नहीं मैं लगा सकती हूँ। आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ अय्याशी दिख रही है, उसी का खामियाजा भी भुगत रही हूँ। और भुगतने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैटर अभी भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सामने मैं अपने परिवार को बचा रही हूँ और आप अपने परिवार को खुद ही उजाड़ रही हो। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि कैसे भी करके हमारा रिश्ता बच जाए और कैसे भी करके ये घर बसा बसाया ना उजड़े। मैं फुल प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप किसी दिन जैसे बोल रहे हो कि मैं किसी दिन घर आऊँगा, तो मैं भी बोल रही हूँ कि जब आप घर पे आओगे तो आपको सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो मुझे पिटवाया है, मुझे ये करवाया वो करवाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब जो होगा वो आप जानो या आपका काम जाने, क्योंकि आप पिटवाने मरवाने से भी बहुत बड़ा चाहती हो तो आगे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करोगे, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने फुल जितना भी हमसे बना मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी वीडियो यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।